नमस्कार दोस्तों, राज एमडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य परिचय यानी भारत के भूगोल का। जो हमारी पिछले टॉपिक में कुछ बातें यानी पढ़ चुके थे और कुछ बातें अब आगे इस टॉपिक में कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस स्टडी का मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ आपको हम प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल यानी भारतीय उपमहाद्वीप में उन देशों को नाम बताना यानी जो भारतीय भूमि की पर निवास की हुई हो, जो भारतीय भूमि के साथ यानी जो पहले से बिना पहले बंटवारे किए बना देश बना हुआ था, तब उसकी भारतीय उपमहाद्वीप में कहा जाता है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल थे, कौन कौन से देश शामिल है या नहीं है, एक नज़र आप मैप के अकॉर्डिंग देखिए। हम ड्रॉ करते हैं मैप को। ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा, जिनमें से आपको भारतीय उपमहाद्वीप में उन देशों के एक कोड बताते हैं। यानी बचपन में एमबीए किया, यानी बचपन में एमबीए किया। बै का मतलब होते हैं यानी बांग्लादेश, चीन, पश्चिम बंगाल, नेपाल और म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। कौन कौन सी? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। यानी इनमें से चीन और अफ़गानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है और बाकी सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, जो भारतीय भूमि से पृथक होकर अलग देश बने हुए थे। फर्स्ट नंबर पे आता है यानी बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे आता है चीन आता है और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आता है और फोर्थ नंबर पे नेपाल आता है। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में यानी यही वो देश है जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप यानी ज़मीन पे सटके हुए होते हैं। अब देखते हैं आगे। ये हमारा कच्चा ड्रॉ चित्र है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के इधर को है अफ़गानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है चाइना, ये है नेपाल, ये है म्यांमार, ये है भूटान और ये है बांग्लादेश, जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की हमने आपको नाम बताए गए थे। अब देखिए बांग्लादेश की यानी भारत से सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर लगती है। चीन की यानी सेकंड नंबर पे चीन की सीमा भारत से लगती है 3933 किलोमीटर लगती है। कितनी? 3933 किलोमीटर लगती है। और पाकिस्तान की भारत से सीमा लगती है 3310 किलोमीटर लगती है। कितनी? 3310। और नेपाल से भारत की सीमा यानी नेपाल की भारत से सीमा लगती है दोस्तों 1758 किलोमीटर। कितना? 1758 किलोमीटर। म्यांमार देश की भारत से सीमा लगती है दोस्तों 1452 किलोमीटर। कितनी? 1452 किलोमीटर। भूटान से भारत की सीमा लगती है 887 किलोमीटर दोस्तों। कितनी? 887 दोस्तों। अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है भारत से 108 किलोमीटर लगती है। कितनी? यानी सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान की लगती है भारत से 108 सीमा लगती है। और सबसे अधिक सीमा वह देश जिसकी भारत से लगती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की भारत से सबसे अधिक सीमा लगती है यानी 4096 किलोमीटर यानी 4096 किलोमीटर लगती है। और 3933 किलोमीटर यानी किसकी लगती है? हमारे चीन यानी सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान के लिए जो 3310 किलोमीटर लगती है। कितनी? 3310 किलोमीटर लगती है। दोस्तों इस उपमहाद्वीप में क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश यानी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों के नाम बताइए। यानी कौन कौन से? हम बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान और म्यांमार। कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमें इस तरह के आंसर देने चाहिए। आपको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों के नाम को याद रखने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक है बचपन में एमबीए किया।
बे का मतलब होता है यानी बांग्लादेश बताया था आपको, यानी पे का मतलब होता है पाकिस्तान बताया था, एन का मतलब यानी नेपाल बताया था, और एम का मतलब यानी म्यांमार बताया था, बी का मतलब यानी भूटान बताया था, और ए का मतलब अफगानिस्तान बताया था। दोस्तों सबसे कम भारत की सीमा यानी अफगानिस्तान से लगती है 108 किलोमीटर। दोस्तों कितनी? 108 किलोमीटर लगती है। इसी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में से दोस्तों एग्जाम में दूसरे इस प्रकार का क्वेश्चन उठता है कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश यानी सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है भारत की? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से आता है आपका है बांग्लादेश। दोस्तों कौन सा? बांग्लादेश। और सबसे सेकेंड नंबर पे किसकी आती है? चीन की। यानी भारत की सबसे लंबी सेकेंड या दूसरे नंबर की सीमा किससे लगती है? यानी चीन की लगती है। और इस प्रकार दोस्तों तीसरा सवाल इस तरह पूछा जाता है दोस्तों, भारत की सबसे कम सीमा कौन से देश से लगती है? यानी अफगानिस्तान से। वो कितनी लगती है? 1008 किलोमीटर। कितनी? 108 किलोमीटर लगती है। कितनी? 108 किलोमीटर लगती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में से आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारा अगला बिंदु है भारत में तटीय राज्य, यानी भारत के तटीय राज्य, भारत के वो तटीय राज्य जो भारत की यानी तटीय प्रदेश यानी तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से तटीय राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, भारत की तटीय सीमा बनाते हैं? जैसे दोस्तों एक बार आप कच्चा मैं इस मैप पे डार्क करके बता देता हूँ, ड्रॉ जो तटीय सीमा बनाते हैं, ये हमने कच्चा डार्क करके बताया है दोस्तों। देखो तटीय राज्य वो होते हैं जो कौन से, जो तट यानी पश्चिमी और पूर्वी तट में स्थित हो, यानी जो पश्चिमी और पूर्वी तट में स्थित हो, दोनों राज्यों की तटीय। देखिए ये है अपना पूर्व और ये हमारा पश्चिमी तट है, यानी ये पश्चिमी तट होता है, ये पूर्वी तट। यानी हमें तट यानी भारतीय राज्य यानी भारत के राज्य दो तटों के रूप में बटा हुआ है, एक तो पश्चिमी तट के रूप में और दूसरा पूर्वी तट के रूप में। पश्चिमी तटों की संख्या यानी हमारे पश्चिमी तटों की संख्या यानी इसमें आते हैं 5 देश आते हैं, और यानी और पूर्वी तट में आते हैं हमारे 4 देश आते हैं दोस्तों। तट यानी तटीय राज्यों की संख्या भारत में कुल कितनी है? 9 है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? 9 है दोस्तों। एक बार पश्चिमी तट की राज्यों की नाम देख लेते हैं। गुजरात है पहले नंबर पे। देखो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा मैप में देखो आप, गुजरात में पहले नंबर पे आता है, यानी ये पश्चिमी तटीय सीमा बनाता है जो तटीय राज्य यानी तटीय समुद्र से किनारे बसा हुआ, यानी जो समुद्र के अंदर भाग हो। दूसरा आता है महाराष्ट्र आता है, ये देखो हमारा दोस्तों ये हमारा मैप में महाराष्ट्र है। तीसरा आता है हमारा गोवा आता है। चौथा हमारा आता है कर्नाटक दोस्तों, ये रहा कर्नाटक गोवा से नीचे ही। 5वां आता है हमारा केरल, देखो कर्नाटक से नीचे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हमारी पश्चिमी तट की सीमा बनाते हैं ये राज्य दोस्तों। पूर्वी तट की सीमा की बात करते हैं हम, देखते हैं कौन कौन से राज्य है। जैसे ऊपर से लेते हैं उसी प्रकार क्रम देखिए, पश्चिम बंगाल ये हमारा ऊपर देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल WE भी लिखा हुआ हमने। और उसके बाद आता है उड़ीसा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश दोस्तों, उसके बाद आता है तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु नीचे नीचे है, तमिलनाडु से ऊपर वाला हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर हमारा उड़ीसा है दोस्तों, उससे उड़ीसा से ऊपर हमारा पश्चिम बंगाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल है दोस्तों। ये हमारे तटीय राज्यों की सीमा बनाते हैं, यानी 9 राज्य हमारी तटीय राज्यों की सीमा बनाते हैं जो समुद्र से सटके हुए होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम यानी इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे देखो दोस्तों यानी सबसे बड़ा तटीय राज्य की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? इसमें आता है, पहला आता है गुजरात। कितना? गुजरात सबसे बड़े वाले देखने हमने, सबसे यानी सबसे बड़ी सीमा तटीय राज्य की सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, उसमें आता है गुजरात आता है। दूसरे नंबर पर देखो दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश आता है। कौन सा? गुजरात और आंध्र प्रदेश ये सबसे बड़ी राज्यों की तटीय सीमा बनाती है यानी पूर्वी तट में। और उसी प्रकार यानी सबसे छोटे तटीय राज्य की सीमा कौन कौन सा राज्य बनाता है? यानी देखो इसमें आता है दोस्तों गोवा, यानी सबसे कम तटीय राज्य यानी गोवा तटीय राज्य की सीमा बनाते हैं दोस्तों। कौन से? सबसे कम राज्य बनाता है दोस्तों हम आपको एक डिजिटल फोरम के प्लेटफॉर्म पे आपको समझा जा रहे हैं। आपको हस्तलिखित नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप प्राप्त कीजिए। और प्रिंटेड नोट ई-बुक वाले नोट्स आपको भी टेलीग्राम पे ही होंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है।
और लाइक करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला बिंदु है भारत की कुल सीमा और उसका वर्गीकरण करना, यानी भारत की कुल सीमा बतानी है और उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना है दोस्तों। भारत की कुल सीमा यानी हमारे भारत की कुल सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। कितने भागों में? हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक तो स्थल सीमा और एक तटीय सीमा में बांटते हैं दोस्तों। स्थलीय सीमा वो होती है जो केवल स्थल से लगे हुए होते हैं, कितने स्थल से लगे होते हैं, और तटीय सीमा वो होती है जो केवल तट से लगे हुए हैं। हमने तट दो पढ़े थे, यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोस्तों। स्थल सीमा हमारी टोटल होती है 15,200 किलोमीटर। कितनी स्थल सीमा हमारी दोस्तों? स्थलीय सीमा हमारी होती है 15,200 किलोमीटर होती है दोस्तों। और तटीय सीमा हमारी होती है दोस्तों 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर है दोस्तों। दोस्तों हमने हमारी कुल सीमा को हमने कितने यानी दो प्रकार में बांटे गए, यानी दो भागों में बांटे गए, तो स्थल और एक तटीय सीमा में। स्थल सीमा में हमारे केवल जो स्थल से लगी होती है जो 15,200 किलोमीटर होती है वो स्थल सीमा हमारी टोटल होती है। उसी प्रकार हमारी तटीय सीमा होती है हमारी 6100 किलोमीटर, यानी जो हमारे तट से लगी हुई सटकी हुई होती है। उसी प्रकार दोस्तों साथ ही आपसे यानी तटीय सीमा के रूप में द्वीप सीमा पूछ लिया जाए, तटीय सीमा के रूप में आपको द्वीपीय सीमा पूछ ली जाए, जो हमारे अंडमान होने के बाद द्वीप समूह शामिल होते हैं, उसमें द्वीपीय सीमा आपकी होती है 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516.6 किलोमीटर। ये आपकी द्वीपीय समूह सीमा होती है दोस्तों। क्या होती है? आपकी द्वीपीय समूह सीमा होती है दोस्तों। ये हमने आपको कुल वर्गीकरण बता दिया, इनको टोटल करके आपकी सीमा हो जाती है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हमने आपको देने कुल सीमा आपको उसका वर्गीकरण बताया गया था, यानी कुल सीमा आपने यानी स्थलीय सीमा हमने बताई थी 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। इसको टोटल करके आपकी कुल सीमा आ जाती है 22,716.6 किलोमीटर आ जाती है। कितनी आ जाती है? 22,716.6 किलोमीटर हमारी भारत की कुल सीमा आ जाती है, जिसमें इसमें से माइनस करके आपको द्वीपीय सीमा निकालनी चाहिए। वो आपकी द्वीपीय सीमा आपकी कुल सीमा आ जाएगी। इसमें हमने आपकी स्थल सीमा और तटीय सीमा को मिलाकर कुल सीमा आ जाएगी, इनमें से निकाल कर टोटल कुल सीमा में से निकाल कर दोस्तों अब अगले बिंदु पर बढ़ते हैं आपसे। दोस्तों आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया गया, आपको अच्छी तरह समझना है और इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है दोस्तों। रटने से आपको कभी याद नहीं होगा, ना ही कभी उस चीज़ को आप कर पाओगे दोस्तों आप समझ जाएंगे तो आपको कभी कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों आपको अभी एक नज़र डालते हैं हमारे मैप पर, ये भारत के मैप पर नज़र डालते हैं। जैसे हम कच्चा ड्रॉ बना देते हैं एक बार। ये हमारा भारत का मैप है दोस्तों। ये हमने भारत का मैप बना दिया दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें देखें हमने भारत के पड़ोसी देश, हमारा टॉपिक है अगला क्या है? भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो हमने पड़ोसी देशों को बताना है। जिसमें आता है आपका पहले नंबर पर आता है अफगानिस्तान। ये है दोस्तों कितना कौन सा? पहला है अफगानिस्तान। हमारा मैप में दीजिए ये ऊपर वाला उत्तरी दिशा में है अफगानिस्तान। उसके बाद आता आपका यानी जो नेपाल आता है। उसके बाद आता है आपका देखिए भूटान आता है। उसके बाद आपका आता है चीन आता है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका म्यांमार आता है। उसके बाद आपका आता है बंगाल आता है। उसके बाद आपका आता है पाकिस्तान। दोस्तों आपको हमने भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताए। अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, चीन आता है, पाकिस्तान आता है, म्यांमार आता है और बांग्लादेश आता है दोस्तों। ये हमारे भारत के पड़ोसी देशों के रूप में काउंटिंग किए जाते हैं या गिने जाते हैं, जो हमारे भारत के पड़ोसी देशों के रूप में आते हैं दोस्तों इसमें आपको एक और बात बता दिया जाता है आपको। देखिए हमारे श्रीलंका और मालदीव जो है ना भारत की जलीय पड़ोसी देश है। कौन सी? श्रीलंका और मालदीव की हमारा श्रीलंका है और ये हमारे यहाँ पे मालदीव है, जो हमारे भारत की जलीय पड़ोसी देशों के रूप में काउंटिंग किए जाते हैं। कौन से? जलीय पड़ोसी जी, जिसमें यानी जल की सतह से सटके हुए और बाकी स्थल से सटके हुए होते हैं दोस्तों। इसके आगे हम विवरण में इसकी बात करते हैं दोस्तों। आगे विवरण में हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे अगले टॉपिक की। इसी टॉपिक की हम दोस्तों देखिए हमारा अगला विवरण। दोस्तों हमने ये अगला विवरण निकाला है जिसमें आता है आपको देखो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों।
आपको भारत के पड़ोसी देशों का हमने आपको बताया गया था कौन कौन से पड़ोसी देश है, जिसमें पहले क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है इसमें से दोस्तों सामान्य ज्ञान में से भारत का स्थलीय जल पड़ोसी देश कौन कौन से आपने वो बताया था। आपको स्थलीय व जलीय पड़ोसी देशों के नाम बताने चाहिए। आपको भारत के स्थलीय और जलीय पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं आपको दोस्तों। स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम वो है, देखो पहले नंबर का क्वेश्चन होता है आपका, पहला है दोस्तों भारत के स्थलीय पड़ोसी देश यानी स्थल से सटके हुए, जो जल से सटके नहीं हो, उसमें आता आपका था पहला आता अफगानिस्तान आता है। ये आपका ऊपर ऊपर जो जल से सटका हुआ नहीं है, ओनली स्थल से सटका हुआ है। उसके बाद आता चीन, ये जलीय सीमा नहीं बनाता, ये स्थलीय सीमा बनाता है भारत से। नेपाल, ये भी स्थलीय सीमा बनाता है दोस्तों। भूटान, ये भी स्थलीय सीमा बनाता है दोस्तों। क्या स्थलीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये हमारे भारत के स्थलीय सीमा पड़ोसी देश है जी। दूसरा आपका आता है जलीय पड़ोसी देशों में से आपका आता है श्रीलंका और मालदीव, 2 देश बनाते हैं आपके भारत से जलीय पड़ोसी देशों के रूप में। कौन कौन से 2 देश यानी स्थल सीमा बनाते हैं, सो ये आता है, पहला आता है श्रीलंका और मालदीव बनाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा आता है जलीय और पड़ोसी यानी दोनों का मिश्रण, जल भी बनाता है और स्थलीय सीमा दोनों को बनाता है। वो आपका आता है बांग्लादेश बनाता है, पाकिस्तान बनाता है और म्यांमार बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है, पाकिस्तान, म्यांमार और बनाता है। स्थलीय सीमा में आपकी पाकिस्तान बनाता है दोस्तों, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, यानी 4 देश आपको ओनली स्थलीय सीमा बनाएंगे, जलीय सीमा नहीं बनाएंगे दोस्तों। कौन सी, जलीय सीमा नहीं बनाएंगे। उसी प्रकार आपको ओनली जलीय सीमा श्रीलंका और मालदीव बनाते हैं और बाकी दोनों का मिश्रण जल और स्थल दोनों वाले देश बनाते हैं। बांग्लादेश ये दोनों सीमा बनाता है, जल भी, पाकिस्तान भी दोनों ही सीमा बनाता है भारत से, और म्यांमार भी भारत से दोनों ही सीमा बनाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले बिंदु पर चलते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ ही गया होगा, समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में हमारे डालिए दोस्तों। अगला बिंदु हमारा आता है यानी भारत के तटीय सीमा का विस्तार। हमें यानी भारत के तटीय यानी पानी वाला या तटीय समुद्र सीमा का विस्तार करना चाहिए। उस विस्तार में यानी आपका पहले ही देखो दोस्तों, हम इस बिंदु को विवरण के साथ डिटेल में साथ पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा यानी समुद्र कानून सबसे पहले कब बना था हमारा भारतीय, यानी पूरे विश्व का समुद्र कानून बना था 1982 में। पहले समुद्र कानून बना था 1982 में बनाया गया था। इस समुद्र कानून के तहत यानी 1982 में समुद्र कानून के तहत यानी जल का विभाजन, जल सीमाओं का विभाजन किया गया था। इस कानून के तहत किया जाता है। कौन से कानून के तहत, यानी समुद्र कानून के तहत, जिसमें समुद्र कानून के तहत यानी जलीय सीमा और तटीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया, EFZ, EEZ और ओपन CQ, यानी 3 सीमाओं के रूप में बांटा जाता है, EFZ, EEZ और ओपन सी के रूप में बांटा जाता है दोस्तों। हम आपको एक ड्रॉ करके दिखाते हैं, हमारा यानी पूर्वीय तट बिंदु है, जो उबड़ खाबड़ यानी जो तटीय बिंदु है। कौन सा, उबड़ खाबड़ यानी तटीय बिंदु होता है। ये हमारा तटीय बिंदु है, उबड़ खाबड़ तटीय बिंदु। इस तटीय बिंदु को आपको यानी समुद्र कानून के तहत इसको सीधा करने पर 0 नोटल यानी 0 नोटल मीटर के रूप में नापा जाता है, यानी नोमिटल किसके रूप में, नोटिल मीटर के रूप में नापा जाता है दोस्तों। किसने, नोटिमल, 0 नोटिमल के रूप में नापा जाता है दोस्तों। तटीय सीमा भारत की दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यानी 0 नोटिमल से लेके यानी 12 नोटिमल तक हमारे भारत की सीमा बनती है। यानी जी इसको सीधा करने के बाद भारत की तटीय सीमा होती है 0 नोटिमल। कितनी होती है, 0 नोटिमल से लेके यानी भारत की 12 नोटिमल तक सीमा तक लगती है। ये भारत के अधिकार के क्षेत्र में, यानी भारत की सीमा, तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा होती है 12 नोटिमील होती है। कितनी, 12 नोटिमील होती है दोस्तों। कितनी होती है, भारत की सीमा यानी नोटिमील कितनी, 12 नोटिमील है दोस्तों। आपसे पूछ ले इससे ज़्यादा बाद में 12 नोटिमील से आगे बढ़ते हैं। 12 नोटिमील से आगे बढ़ने के बाद आपको आने विशेष मत्स्य अधिकार यानी इसे 24 नोटिमील तक पहुंचता है। कितने, 24 नोटिमील तक। कितने, 24 नोटिमील तक पहुंचता है दोस्तों। 24 नोटिमील तक वो यानी भारत का आर्थिक या विशेष मत्स्य क्षेत्र आता है, यानी विशेष मत्स्य क्षेत्र आता है, जिसमें आपको मत्स्य पालन का कार्य किया जा सकता है, आजीविका कार्य किया जा सकता है। नॉर्मली सामान्य सीमा भारत की नोटिमील यानी 0 नोटिमील से लेकर 12 नोटिमील तक है। कितनी, 12 नोटिमील तक होती है। उसी प्रकार 12 नोटिमील से 24 नोटिमील के बीच वाला क्षेत्र यानी जो जलीय क्षेत्र है उसमें मत्स्य पालन का कार्य किया जा सकता है, किसी भारतीय मछुआरों के द्वारा दोस्तों। उसी प्रकार 12 यानी 24 नोटिमील से लेके और 200 नोटिमील तक समुद्र के बीच में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी किसी में इसमें उद्योग धंधे या खनिज पदार्थ या कुछ भी
अयस्क लोहायस्क कुछ भी उपासन या उद्योग उत्पादन किया जा सकता है दोस्तों। कौन से विशेष आर्थिक क्षेत्र में EEZ में ये जो 200 नॉटिकल यानी 24 से 200 नॉटिकल के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद नॉटिकल से यानी 200 नॉटिकल से बाद में समुद्र में खुला हुआ ओपन सी हुआ था, उसमें ओनली जहाज का विवरण किया जाता है, आवागमन का कार्य किया जाता है दोस्तों। कौन सा आवागमन का कार्य किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार आपका यानी 3 सीमाएं बनाता है, जलीय यानी तटीय सीमा 3 सीमाएं बनाता है। एक तो तटीय सीमा भारत की सामान्य तटीय सीमा 0 से 12 नॉटिकल के बीच होती है और 12 से 24 तक यानी इसमें आप विशेष मत्स्य पालन किया कर सकते हैं और 24 से 200 नॉटिकल तक आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र का कार्य कर सकते हैं यानी उद्योग धंधे लगा सकते हो। इसके बाद में CU ओपन समुद्र खुले में जहाज़ों का विवरण किया जा सकता है दोस्तों, क्या विवरण दिया कहा जा सकता है। उसी प्रकार ये हमारा पश्चिमतम नॉटिकल बिंदु और ये आंतरिक बिंदु होता है भारत का। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों। अगले बिंदु कौन सा है, ये नहीं है शेष यही है दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सभी को बताइए। और इस नोट्स की आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिखे हुए ये PPT ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, बाकी आपको हैंड राइटिंग और प्रिंटेड नोट आपको टेलीग्राम में रूप में यानी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों।